सो भी हालिया ही ट्राई नेशन सीरीज और साथ ही एशिया कप जो ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद यूएई में खेला जाना है, उसके लिए पीसीबी की तरफ से स्क्वाड अनाउंस हुआ है। और उसमें जो सबसे शॉकिंग न्यूज सामने आई वो यही थी कि बाबर और रिजवान स्क्वाड में नहीं थे। यानी T20s में जो दरवाजे इन पर बंद किए गए थे वो भी तक बंद ही हैं। और अब तो हम ये सोच रहे हैं कि एक प्लेयर जिसकी डेस्टिनेशन बहुत ऊंची थी, जिसको कोहली के साथ कंपेयर किया जा रहा था, आज अनफॉर्चुनेटली उन प्लेयर्स ऑफ लिस्ट में खड़े मालूम हो रहे हैं जो अपने पोटेंशियल को हिट नहीं कर पाए। और साथ दूसरे का भी राइज अब एक फ्लूक से ज्यादा और कुछ नहीं लगता। टीम के दो मोस्ट सीनियर प्लेयर्स के सितारे मुसलसल गर्दिश में हैं, उन पर बुरा वक्त चल रहा है। और इन सब में ये सवाल तो खड़ा होता है कि आगे इन दोनों का फ्यूचर क्या होगा। सबसे पहले तो जो रोना हम पिछले 2-3 साल से रो रहे थे कि इनकी स्ट्राइक रोटेशन बढ़ाओ, इनकी स्ट्राइक रोटेशन बढ़ाओ, वो आज चलो मैनेजमेंट को भी समझ आ ही गई। और कोच साहब ने तो वाज़े इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि बाबर को अपने स्ट्राइक रेट और अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग काम करने की जरूरत है। और इस स्टेटमेंट का जो पहला हिस्सा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ साल पहले जब ये अपने पीक पर थे तो तब ही उसी ने इन दोनों के डाउनफॉल की भी बुनियाद डाल दी थी, यानी कि इनके स्ट्राइक रेट ने। बात सारी ये है कि आज की क्रिकेट स्पेशली T20s तो रूथलेस क्रिकेट बन चुकी है। आप आते साथ ही अटैक करोगे तभी सरवाइव कर पाओगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिसेंट इयर्स में हमारे ये स्टार प्लेयर्स इसी चीज में मार खाते आए हैं। रन स्कोर किए थे इन्होंने, एवरेजेस भी 35-40 की थी इनकी, लेकिन फिर भी इनके नाम के साथ कोई ऐसी इंपैक्टफुल इनिंग नहीं जुड़ी जिसकी बेस पर हम इन्हें मैच विनर कह सकते हैं। इनकी जगह अभी कल का लड़का हसन नवाज अपने डेब्यू में टीम को मैच जितवा देता है। And that's a winning moment. Pakistan secures a 5-wicket win in the first. जब 40 गेंदों पर 50 स्कोर होगी तो उन रन्स का टीम को कोई फायदा नहीं होगा, जैसा आपके पर्सनल माइलस्टोन्स बन जाएंगे। और वो इन लोगों के बने जिसकी वजह से हमने भी इन्हें पता नहीं कोई बहुत बड़े माचो मैन डिक्लेयर कर दिया था। आपकी बैटिंग में जब तक वजन नहीं होगा, आप टीम को फ्रंट से लीड करके उसके स्कोर कार्ड में जब कोई इम्पैक्ट ही नहीं ला रहे, तो आप अपने ऊपर लगे टैक्स टीम के सीनियर मोस्ट प्लेयर्स और की प्लेयर्स और पता नहीं क्या क्या उन पोजीशंस को जस्टिफाई नहीं कर रहे। और यहाँ तो मोहम्मद हफीज का कहना बिल्कुल ठीक है कि बाबर और रिजवान राइट नाउ हमारे की प्लेयर्स नहीं हैं। और की प्लेयर्स तभी कहलवाया जाता है जब आपके अंडर परफॉर्मेंसेस हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिसेंट टाइम्स में देखो तो हमारे यही प्लेयर्स कब से खामोश बैठे हैं। अगर दोनों प्लेयर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल 2023 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका वाले मैच और एक ये जो ट्राई नेशन सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच हुआ था, उसके अलावा रिजवान ने कोई मैच विनिंग इनिंग्स खेली हो। और तब से यही हमारे फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। इसी तरह हम सबको पता है कि बाबर आजम के बैट से भी रन आने कब से बंद हुए हुए हैं। बीच में कितने आईसीसी इवेंट्स आए, T20 वर्ल्ड कप आया, चैंपियंस ट्रॉफी आई, लेकिन हमारे ये दो कोर प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पाए। और उसी फेज में हमें कितनी ह्यूमिलेटिंग डिफीट्स भी देखना पड़ी थी। और अब तो हाल ये बन चुका है कि बायलैटरल सीरीज में भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, इवन ओडीआईज में भी यही हालात हैं। बाबर आजम जिनका फॉर्मेट ही ओडीआई था, जहां 2-3 साल पहले वो अकेले रूल कर रहे थे इस फॉर्मेट में। वनडे की 2022 तक की बाबर की परफॉर्मेंस उठाकर देख लो तो वो एक अलग ही बाबर था, लेकिन आज उसी फॉर्मेट में उनके लिए 50 स्कोर करना मुश्किल हुआ है। ही स्ट्रगलिंग, रन ही नहीं बन रहे। जबकि दूसरी तरफ रिजवान का भी यही प्रॉब्लम है। इवन रिजवान के साल 2024 के वनडे स्टैट्स तो कोई इतने आई कैचिंग नहीं थे, लेकिन T20s में तो 2024 में उनका स्ट्राइक रेट 114 तक पहुंचा हुआ था। एवरेज उनकी थी 41 की, लेकिन T20s में 114 का स्ट्राइक रेट एक ओपनर बैट्समैन के लिए कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बस एक बार इस बाबर की रिसेंट टाइम्स की परफॉर्मेंस का ब्रेक डाउन भी कर लेना तो पता चल जाएगा कि इनकी कितनी फॉर्म लगी हुई थी और किस मेरिट पर ये स्क्वाड सिलेक्शन की गई। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि आफ्टर 2021 जो कि इनका ब्रेकआउट ईयर था, उसके बाद के मेजर T20 इवेंट्स के भी स्टैट्स देख लो, जहां बायलैटरल सीरीज में एवरेजेस 40 प्लस चले जाती हैं और स्ट्राइक रेट भी अबव 130 ही रहता है, क्योंकि वहां कोई प्रेशर वाला मामला नहीं होता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्हीं 3 मेजर इवेंट्स में न सिर्फ दोनों की एवरेज अंडर 30 आ जाती है, बल्कि स्ट्राइक रेट भी अंडर 20 ही लाए कर रहा है, जो कि क्लियरली T20s में इनकी अप्रोच को विजिबल कर रहा है। और अभी फिर जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो हुआ, उधर भी वही सेम गलतियां रिपीट हुई जो एक्सपर्ट्स कब से हाईलाइट करते आ रहे थे, यानी कोई प्रोग्रेस भी नहीं दिखी। सो आई डोंट थिंक यहाँ किसी के साथ ज्यादती हो रही है। अब अगर ये प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है, T20 की सबसे बड़ी डिमांड यानी स्ट्राइक रेट इनमें लैग कर रही है, सो व्हाई नॉट जब तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ जाती तो उनकी जगह यंग प्लेयर्स को चांस मिले। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली पीसीबी डिड। अब बाबर और रिजवान ओडीआई की टीम में तो हैं, मसला T20 का था, लेकिन वो भी अब बाबर और रिजवान BBL का पार्ट बन चुके हैं। और रिजवान को
तो अभी CPL खेलने का भी मौका मिल गया है, तो वहाँ उनके पास चांस है कि परफॉर्म करके फ्यूचर में अपनी T20 टीम में सिलेक्शन को जस्टिफाई कर सके। अब स्ट्राइक रेट को लेकर तो हर बंदा इनके पीछे चढ़ा हुआ है, जो कि नो डाउट इशू है, लेकिन उसके साथ ही जो एक बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम थी उसका तो अभी तक कोई सोल्यूशन ही नहीं निकला। यानी ये जो बाबर आजम की स्पिन बॉलर को खेलने की प्रॉब्लम है वो तो हमें साल 2019 से पता चल गई थी, जब कुलदीप यादव के हाथों वो बोल्ड हुए थे। तब के बाद से ये हालत बनी हुई है कि बस बाबर को स्पिन बॉलर लगा देते हैं, उनमें भी लेफ्ट आर्मर, तो ये तो ऐसा फॉर्मूला हाल लगा है कि इस पे तो बाबर खुद आपको हंस के विकेट देता है। स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट बाबर की टेक्निक की सो वीक उनका पाँव ही बाहर नहीं निकलता, जिसकी वजह से वो स्वीप खेलने भी नहीं जाते, और ये शॉट तो उनकी बुक में है ही नहीं। जब तक ये इतना बड़ा वेपन स्पिन को खेलने के लिए उनके पास नहीं होगा तो कैसे स्पिन के ऊपर डोमिनेट किया जाएगा। पहले जब फॉर्म लगी हुई थी तो किसी तरह गुजारा हो रहा था, लेकिन अभी भी अगर 2021 वाली साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज उठाकर देख लो, पता चलेगा कि तब भी कैसे किशन महाराज ने उन्हें फंसाया हुआ था। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि टल जानी है। हर टीम के पास स्पिनर होते हैं और हर टीम ही टैक्टिक्स के साथ उतरती है। आपको अपनी शॉट्स को रीडिफाइन करना पड़ेगा। आपकी लिस्ट में जब तक नई शॉट्स नहीं आएंगी, यूनुस खान संगाकारा की तरह स्वीप शॉट मजबूत नहीं होगी, तो ऐसे गुजारा बहुत मुश्किल है। आप तो स्पिनर्स के हाथों फ्री विकेट बन चुके हो। और दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान की तो स्वीप फेवरेट शॉट्स में से होती थी, लेकिन हम आज देख रहे हैं कि वो भी स्पिनर्स के हाथों अपनी विकेट पकड़ाकर चले जाते हैं। और ये तो अच्छी बात है, इन दोनों को इस बार सिलेक्ट नहीं किया गया। अगर हो जाते तो जो हाल इनका ट्राई नेशन सीरीज में शारजा की पिच में अफगानिस्तान के स्पिनर्स के खिलाफ होना था, तो फिर तो शायद ये लंबे अरसे के लिए ही टीम से बाहर जाते हैं। अब अफगानिस्तान के स्क्वाड में तो 5-5 स्पिनर्स मौजूद हैं, वो भी UAE की उनकी फ्रेंडली कंडीशंस में। तो जो हाल अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ है, तो यहाँ तो परफॉर्म करना ही बहुत मुश्किल हो जाना था। सो इट्स अ गुड थिंग जो एरर अभी बाकी हैं उन पर काम करें और कम बैक का ट्राई करें, लेकिन अगर अब फेल हो जाते तो फिर तो शायद कैरियर भी खतरे में पड़ जाता, क्योंकि मिक्स्ड रिव्यूज का सोशल मीडिया पर जो एक तूफान खड़ा हुआ है, सो इट्स गुड फॉर बोथ ऑफ देम। क्योंकि अभी जिस तरह की स्क्वाड सिलेक्शन हुई है, इट्स ओवरऑल बेस्ड ऑन मेरिट। जो प्लेयर्स फॉर्म में थे सिर्फ उन्हीं को ही सिलेक्ट किया गया है, लेकिन अभी भी 1-2 एरर्स दिखे स्क्वाड में, बट इट्स पाकिस्तान क्रिकेट, यू नो। बट द थिंग इज, इन दोनों की रीसेंट फॉर्म को देखते हुए ऐसे कोई आसार ही नहीं थे कि इनका T20 की टीम में कमबैक होता। ODI की टीम का वो अभी भी पार्ट है, एंड दिस इज द फॉर्मेट जहां उन्हें अपनी गेम इंप्रूव करने की जरूरत है। बिकॉज द क्लास बाबर हैड बिफोर 2023 नो DIs, वो तो गोल्डन वर्ड्स में लिखने के काबिल है। एंड आई होप हमारा स्टार प्लेयर उस फॉर्म को वापस गेन कर पाए। इसी तरह मोहम्मद रिजवान को जो ODI में रोल मिला था नंबर 4 पर, उन्हें भी वहां पर अपनी गेम इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि वो एक ऐसा नंबर है जिसने पूरी बैटिंग का पिलर बनना होता है। और मोहम्मद रिजवान के पास तो एक अच्छा खासा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी मौजूद है, लेकिन रिजवान ODIs में उस नंबर पर हमेशा शेकी ही रहे हैं। सो लेट्स होप इन फ्यूचर बेटर रिजल्ट्स ही आए और इन द एंड पाकिस्तान की क्रिकेट ही स्ट्रॉन्ग हो। और अभी एक न्यूज भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि पॉसिबिलिटी है कि बाबर आजम का एशिया कप में कमबैक हो जाए। अगर ऐसा हो गया ना, तो इससे बड़ा सरप्राइज नहीं हो सकता। लाइक किस बेसिस पर? यानी एक बंदा स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको आप अवाम के प्रेशर में या इंटरनली मामलात और व्हाटएवर उन दबाव में आकर स्लो पिचेस पर दोबारा खिलवाने वाले हो, जो कि एक बाशऊर बंदा भी यही समझता है कि उस बंदे के ऊपर बर्डन डाला जाएगा। जितने अंडर प्रेशर वो भी हैं, अगर वो टीम में आ गए और खुदा ना ख्वास्ता परफॉर्म ना कर पाए, तो फिर उसके बाद क्या होगा? दैट विल बी हॉरिफिक एक्चुअली, बट राइट नाउ वी शुड होप फॉर द बेस्ट इन दोनों के लिए।